Hello and welcome children to Ratiki Pathshala. So children, today we will be doing chapter playing with numbers, and in this we will study about factors and multiples. आपने factors और multiples पहले भी पढ़े होंगे. So children, what is factor? A factor of a number is an exact divisor of that number. तो जो भी factor होता है number का, वो क्या करता है? उसको exactly divide करता है. Means we get the remainder zero. If we get the remainder zero, तो वो नंबर उसका फैक्टर बन जाता है. तो सपोज हियर इज अ नंबर 12. अब 12 किस किस के टेबल में आता है? 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? तो 1 12 भी 12 होता है, 3 4 भी 12 होता है, 2 6 भी 12 होता है ना? और होता है कोई 12? नहीं. तो ये नंबर्स क्या हो गए? ये इसके मल्टीपल्स हो गए 12 के. ये 12 के मल्टीपल्स हो गए कि इनके टेबल में 12 आते हैं. तो फैक्टर क्या हो गए? तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर बन गए क्योंकि ये एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करेंगे. सपोज मैंने 3 ले लिया, 12 लिया और उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 4 जा 12. इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, है ना? रिमाइंडर 0 है, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया, ये भी इसका फैक्टर हो गया. तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12. तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए. ठीक है. अब आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. वन जो है सभी नंबर का फैक्टर है. आपने देखा होगा कोई भी हम नंबर लेते हैं तो वो वन का मल्टीपल होता है. यहाँ पे देखिए 12 है, 1 12 जा करते हैं पहले. तो वन क्या है? हर नंबर का फैक्टर होता है. तो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. नेक्स्ट है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना फैक्टर होता है. मतलब ये 12 है तो 1 12 है 12, तो यहाँ पे 12 भी आ रहा है. तो 12 हियर क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. वो अपना ही फैक्टर भी है. तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड हियर एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे 12 जो है अपने ही नंबर का फैक्टर भी बन गया. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. जो भी फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का जो भी फैक्टर होगा वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा. मतलब वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. दैट मींस वी विल गेट द रिमाइंडर 0. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर जो होगा उसका एग्जैक्टली डिवाइजर होगा. ठीक है. तो आपको फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है फैक्टर? तो हम फैक्टर्स इस तरीके से निकालेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज ये रही. आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं. एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. जो भी फैक्टर होगा नंबर का वो या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, या उससे कम होगा या उसके बराबर होगा. तो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. जैसे अभी हमने 12 के फैक्टर्स निकाले थे तो फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स या तो 12 से कम होंगे या 12 भी होगा. ठीक है. तो 12 भी इसका फैक्टर था. ठीक है. ये हो गया. ये आपके समझ में आया क्या? क्या समझ में आया इसकी प्रॉपर्टीज? अब एवरी फैक्टर is less than or equal to the given number हो गया. अब है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ फाइनाइट. अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, कोई भी नंबर उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो एक फाइनाइट टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं. उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनाइट टाइम पे खत्म हो जाते हैं. ठीक है. तो वो क्या होता है? हमारा फैक्टर होता है. तो ये फैक्टर की प्रॉपर्टीज है कि एक समय पे उसके जो फैक्टर्स हैं ऑफ अ गिवन नंबर वो फाइनाइट हो जाते हैं. मतलब एक समय पे वो स्टॉप हो जाते हैं. ये बस इतने ही उसके फैक्टर्स होंगे. तो दैट इज द प्रॉपर्टी. नाउ विल कम टू द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स मतलब क्या होता है कि हमें उस नंबर का टेबल लिखना है. ठीक है. कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो हमें उसका मल्टीपल निकालना है. मतलब मल्टीपल्स मींस आपको उसके आगे का कंटिन्यू करना है. जस्ट लाइक अ टेबल यू हैव टू स्टार्ट. अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 7. अब 7 के आपको मल्टीपल्स निकालने हैं. इट मींस यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 7, उसके मल्टीपल्स निकालने. सो व्हाट विल द मल्टीपल्स ऑफ 7? 7 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21, 28 एंड सो ऑन. सब इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे. सो these are called the multiples of 7. तो multiples का मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि हमें उस नंबर के टेबल लिखना है, मींस उसके मल्टीपल्स लिखने हैं. ठीक है. नाउ
अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट। जो भी मल्टीपल होगा नंबर का वो या तो ग्रेटर होगा या उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7 के मल्टीपल्स निकालें। अब इसके जो मल्टीपल्स हैं ये ग्रेटर देन है ना, 7 से ग्रेटर है, 14 बढ़ते जा रहे हैं, 21, 28। तो इसके जो इस नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ग्रेटर देन भी है और इसके बराबर भी है। तो every multiple of a number is greater than or equal to that number. Number of multiples of a given number is infinite. अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं तो ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप इसको बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल्स आप मतलब इसका इनफाइनाइट टाइम तक होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में क्या था कि वो फाइनाइट टाइम तक खत्म हो जाते हैं कि बस अब हो गए, इसके फैक्टर हो चुके। लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होते हैं इसमें, मल्टीपल्स में क्या होता है इसका, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। उसके जो जो भी कोई नंबर है उसके मल्टीपल्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है, हर नंबर जो होता है अपने नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे 7 मतलब 7, तो वो अपने ही नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इतना समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। दिस सो इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीपल्स में जस्ट याद रखना कि आपको टेबल के फॉर्म में करना है, और फैक्टर में आपको देखना है कि वो जिस नंबर का भी फैक्टर निकालना है आपको, आप उस नंबर को डिवाइड करके देखिए नंबर से। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है दैट मीन्स कि वो उसका फैक्टर बन गया है। ठीक है, नाउ नाउ इज प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। So children, prime number, the number other than 1 which have exactly two factors, 1 and itself. 1 को छोड़ के the numbers other than 1, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 होते हैं और वो खुद होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है फैक्टर और वो खुद भी उसका फैक्टर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देखिए आपको 2, 3, जैसे 2 है, अब हमने 2 देखा। अब 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 जा 2, तो उसके और तो कोई नहीं होगा ना इसका फैक्टर, तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 हो गए और 2 हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अब इस 2 का एक फैक्टर 1 हो गया और ये एक खुद हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ऐसे 3 के भी 1 और 3 होगा, 5 का भी 1 और 5 होगा, 7 का भी 1 और 7 होगा। तो ये हमारे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर सॉरी। अब है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे ये 4 हो गया। अब 4 का देखो, 4 1 4 जा 4 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 और 4। अब 2 से ज्यादा हो गए ना इसके फैक्टर, 1 भी है 2 भी है 4 भी है। तो ऐसे नंबर जिनके दो ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 होता है और वो खुद नंबर, वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आया? अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो उनको क्या बोलते हैं आप, इवन नंबर। और या आप ऐसे भी समझ सकते हो, इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जहाँ पे वंस की प्लेस पे ये नंबर आते हैं, 2 4 6 8। मान लो जैसे मैंने यहाँ ले लिया 24, यहाँ ले लिया मैंने 38। अब देखिए वंस की प्लेस पे यहाँ 4 है विच इज इवन नंबर, वंस की प्लेस पे यहाँ 8 है विच इज इवन नंबर, तो ये नंबर भी हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, एक तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। और आपको ये भी देखना है कि वंस के प्लेस पे अगर ये नंबर्स हैं 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 और 0, अगर ये नंबर्स वंस की प्लेस पे आपको दिख रहे हैं तो वो नंबर्स हमारे इवन नंबर्स होंगे। क्लियर? अब है हमारा ऑड नंबर, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पे 11 है, 13 है, तो ये क्या हुआ, ये नंबर्स 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और इनकी वंस की प्लेस पे क्या दिख रहा है यहाँ पे,
इनकी वंस की प्लेस पे हमें दिख रहा है 1, इनकी वंस की प्लेस पे हमें यहाँ दिख रहा है 3। तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स की वंस की प्लेस पे आपको 1, 3, 5, 7 और 9 दिखे, वो नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो समझ में आ गया चिल्ड्रन? इवन नंबर्स में अगर वंस की प्लेस पे आपको 2, 4, 6, 8, 0 दिख रहा है तो वो इवन नंबर है, और ऑड नंबर अगर वंस की प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है किसी भी नंबर के साथ तो वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? What are prime numbers, what are composite number, what are even numbers and odd numbers. तो ये आपके लिए एक बेसिक चीज थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। हमें देखना है कि कौन से नंबर डिविजिबल बाय 10 है, कौन से नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो ये आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हमारे नंबर्स हैं, हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 10। If a number has 0 in ones place, then it is divisible by 10. अगर कोई नंबर है और उसकी वंस की प्लेस पे 0 है, सपोज जैसे ये नंबर ले लिया मैंने, अगर मैंने नंबर ले लिया है लेट अस सी, कुछ भी ले लो आप, 50 ले लो, है ना, तो 50 में क्या हुआ, वंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, वंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 50 में 0 आ रहा है ना, तो क्या हुआ वो, यहाँ पे मैंने लिया 60 ले लो, चाहे कोई भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 1000। अब इफ अ नंबर है 0 इन द वंस प्लेस, अगर नंबर में 0 है वंस की प्लेस पे, ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डिविजिबल बाय हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर के साथ वंस की प्लेस पे हमें 0 दिख रहा है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसकी हो गई टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 5। अ नंबर विच इज आइदर 0 और 5 इन इट्स। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, अगर किसी नंबर में वंस की प्लेस पे 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, जैसे ये हो गया 125, ठीक है, और ये हो गया 300। अब देखो यहाँ पे वंस की प्लेस पे 5 है, यहाँ पे वंस की प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें नंबर में वंस की प्लेस पे 5 दिख रहा है या 0 दिख रहा है, तो अगर हमें टेस्ट करना है तो हमें क्या पता चल गया है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी बाय 2। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर है अगर, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे। तो 10 की प्लेस, 10 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए वंस की प्लेस पे। 5 से डिविजिबल के लिए हमें 0 चाहिए वंस की प्लेस पे और 5 चाहिए। और 2 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इतना समझ में आया? अब डिविजिबिलिटी बाय 3। द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर हमें देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सम करना पड़ेगा। सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सम करेंगे डिजिट्स का और फिर हम चेक करेंगे कि ये मल्टीपल है 3 का या नहीं है। सपोज यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने 219। अब मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, इसको हम इन डिजिट्स को प्लस करेंगे, 2 + 1 + 9। अब 9 + 1 + 2 क्या हो गया, अब ये 12 आ गया, और 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो क्या हो गया, सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या हो जाएगा, उसका सम निकालेंगे डिजिट्स का, और अगर उनका सम निकाल के उस 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो ये अब जैसे मान लो 21 ले लिया, अब 21 का अब हमें पता करना है कि 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे। 2 + 1 3 होता है, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। इसमें क्या है, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ले लिया 12। अब 12 ऐसा नंबर है, अब 12 को हमने ले लिया, अब 12 क्या होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो जब ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 से भी
डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. ठीक है? Now है divisibility by 4. अब divisibility by 4 है। A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible. अब 4 से divisibility के लिए देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? लास्ट की 2 digits देखनी होगी कि वो divisible by 4 है या नहीं। तो वो हम चेक करेंगे। अब जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 9532 ले लिया मैंने। A number with 3 or more digits, ये 4 digits का नंबर है, is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible. इसमें हम लास्ट की 2 digits देखेंगे। लास्ट की 2 digits में 32 आ रहा है। अब 32 तो 4 के टेबल में आता ही है। 32 is divisible by 4 है ना? 32 4 के टेबल में आता ही है। तो क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब क्या होगा ये नंबर इससे डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 8। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is divisible. अब 8 में क्या करेंगे? हम लास्ट की 3 digits देखेंगे। 8 में क्या करेंगे? हम लास्ट की 3 digits देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो रही है, लास्ट की 3 digits 8 से डिवाइड होती हैं, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है? समझ में आ गया? अब है हमारा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चिल्ड्रन आपको ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी के लिए कि लास्ट में क्या होना चाहिए। जैसे 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रही है 4 से तो, और 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर उससे डिवाइड होगा। अब है डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 में भी इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 का जो है वो सेम एज 3 है। 9 का क्या है? सेम एज 3 है कि अगर नंबर डिविजिबल क्या होगा उसमें भी सम ऑफ द डिजिट्स करना पड़ेगा। अगर वो सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है तो वो नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है? तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 36। अब मुझे देखना है ये 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी? 3 + 6 करूंगी। 3 + 6 क्या है? या 9। अब 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिविजिबल है। ये क्लियर हो गया? तो आपको सम ऑफ द डिजिट्स देखना होगा। अब जैसे कोई और नंबर लेते हैं, चलो बड़ा नंबर लेते हैं, 5283 ले लिया। अब मुझे देखना है ये 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी? 5 + 2 + 8 + 3। ठीक है? तो 10 18 19 20 21 क्या हुआ? 5 6 7 7 और 8 15 और ये 18 आ गया। तो ये क्या हुआ? 18। अब 18 तो 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर क्या हमारा डिविजिबल बाय 9। तो ये 9 और 3 का जो है सेम है। सम करेंगे डिजिट्स का और उसको डिवाइड करके देखेंगे, प्लस करके देखेंगे, सॉरी, और प्लस करके जब हम देखेंगे तो उनका देखेंगे कि ये टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो डिविजिबल है। ठीक है? अब है डिविजिबल बाय 11। अब डिविजिबल बाय 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? हम डिफरेंस देखते हैं। जो नंबर्स ऑड प्लेसेस पे होते हैं राइट साइड से, और जो नंबर्स इवन प्लेसेस पे होते हैं राइट साइड से, उनका हम डिफरेंस देखते हैं कि ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो क्या कहते हैं? वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। जो डिजिट्स ऑड प्लेस पे होंगी उनको सम करेंगे, और, और जो डिजिट्स एट इवन प्लेस पे होंगी हम उनको सम करेंगे, और उसके बाद फिर डिफरेंस देखेंगे कि अगर हमारा 0 आ रहा है डिफरेंस करने पे, या डिविजिबल ऑफ 11 का मतलब 11 से जो डिवाइड होते नंबर वो आ रहा है, तो वो डिविजिबल होगा हमारा 11 से। ठीक है? तो ये हमारा पूरा हो गया है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी पूरा हो गया है। ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई नंबर ले लेते हैं 3 या लेते हैं 61809। अब जो हमारे इवन नंबर हो गए 6 8 और 0, 6 8 और 0 हो गया। तो sum of the digits
एट इवन प्लेस। तो इवन नंबर हमारे हो गए, ये हो गए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 9 और 1। अब मैंने जैसे इनको ऐड करा, ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस 8 प्लस 0, ये इवन नंबर हो गया, ये हो गया 14। और दूसरा हमारा क्या नंबर हो गया, और नंबर्स कौन से हैं, 1 हो गया और 9 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और 9 और नंबर हो गया। ये क्या हो गया हमारा 10 हो जाएगा। अब हम डिफरेंस देखेंगे इसका। अब जब हम डिफरेंस देखेंगे 14 माइनस 10 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये तो 0 भी नहीं आ रहा और ना ही 11 का डिविजिबल आ रहा है। तो ये नंबर क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब 11 से डिवाइड करते हैं तो हम पहले इवन प्लेस पे जो नंबर होते हैं उनका सम लेते हैं, ऑड प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। और अगर 0 आ गया या 11 का डिविजिबल आ गया, जब 11 के टेबल का कोई नंबर आ गया तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11। तो चिल्ड्रन विद दिस हमारी ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरी हो गई है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फिर टिल देन टेक केयर एंड